हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे आवेश क्या है। तो वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक आवेश। आवेश क्या है? तो आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिससे विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आवेश क्या है? तो आवेश पदार्थ का वह गुण है, आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है। और आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है। आवेश को किससे सूचित करते हैं? तो आवेश को स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक। और इसका जो मात्रक होता है, देखिए फॉर्मूला होता है आवेश बराबर विद्युत धारा गुण समय। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर सेकंड। और एक वैज्ञानिक थे कूलाम, इनके सम्मान में इसी को कूलाम भी कहा जाता है। ठीक है। एम्पियर सेकंड को ही क्या कहा जाता है? कूलाम। कूलाम को सी से सूचित करते हैं। ठीक है। और इसका बीमा क्या हो जाएगा? तो बीमा हो जाए, देखिए विद्युत धारा का बीमा होता है ए और समय का बीमा होता है टी। मतलब आवेश का बीमा हो जाएगा एटी। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आवेश पदार्थ का वह गुण है जिससे विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। और आवेश को स्मॉल क्यू से सूचित किया जाता है। और मात्रक जो होता है, देखिए फॉर्मूला पहले देख लीजिए, विद्युत धारा गुणा समय होता है। ठीक। और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए इसको एम्पियर सेकंड इसका मात्रक हो जाएगा। इसी को कूलाम के सम्मान में कूलाम भी कहा जाता है और कूलाम को सी से सूचित किया जाता है। और इसका बीमा कैसे निकालेंगे? देखिए विद्युत धारा का बीमा ए होता है और समय का बीमा टी होता है। एक और चीज नोट करके लिखने वाली बात है कि देखिए आवेश से विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो जो स्थिर आवेश है, अगर कोई आवेश स्थिर हो, स्थिर आवेश हो, ठीक हो, तो उससे केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। उससे केवल क्या उत्पन्न होगा? विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। लेकिन अगर वो गतिशील आवेश हो, कौन सा आवेश हो? गतिशील आवेश हो, तो विद्युतीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। ठीक। तो ये एकदम जानना जरूरी है कि आवेश क्या है, आवेश किससे सूचित करते हैं, मात्रक क्या होता है, बीमा क्या होता है। और स्थिर आवेश से केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश से विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। विद्युतीय क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र को बी से। तो स्थिर आवेश से केवल ई उत्पन्न होता है और गतिशील आवेश से ई और बी दोनों उत्पन्न होता है। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि आवेश का गुण क्या होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। हम आ गए अपने नेक्स्ट स्लाइड में, आवेश के गुण। पहला आवेश का गुण है कि आवेश एक अदिश राशि है। ठीक। आवेश एक अदिश राशि है। ठीक। अदिश राशि, आई होप आपको पता होगा कि अदिश राशि किसे कहते हैं। नहीं पता तो जान लीजिए अदिश राशि किसे कहते हैं। अदिश राशि वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे में विद्युत धारा, ठीक, विद्युत धारा में केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक। द्रव्यमान, लंबाई, ये सब अदिश राशि है। ठीक है। और सदिश राशि किसे कहते हैं? जिसमें दिशा भी हो और
परिमाण भी हो, जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, ये सब क्या है, सदिश राशि है। आवेश कौन सी राशि है, एक अदिश राशि है। दूसरा गुण देखेंगे हम लोग, तो दूसरा गुण है इसका कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश क्या होता है, संरक्षित होता है। संरक्षित का मतलब क्या होता है कि आवेश को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसे ना ही आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, ठीक। और आवेश संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, ये सिद्धांत दिया किसने था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो आवेश संरक्षण सिद्धांत भी आप लिख लीजिएगा, रुकिए इस पर लिखा जाए। तीसरा गुण है हमारे पास कि आवेश जो होता है योगात्मक होता है। आवेश योगात्मक होते हैं, योगात्मक होते हैं। योगात्मक का मतलब कि आवेश को जोड़ा जा सकता है, ठीक है। जैसे में बोल दे कि 3 कूलम आवेश, 4 कूलम आवेश, -7 कूलम आवेश और 20 कूलम आवेश, तो इनका योग निकाला जा सकता है। योग का मतलब 4 3 7, -7 0 हो जाएगा और 20 इसका आंसर हो जाएगा, 20 कूलम। योगात्मक मतलब आवेश को क्या किया जाता है, जोड़ा जा सकता है, ठीक है। और अगला गुण है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो गुण है इसका, कि आवेश क्वांटिमीकृत होते हैं। आवेश कैसे होते हैं, क्वांटिमीकृत होते हैं, क्वांटिमीकृत होते हैं, क्वांटिमीकृत होते हैं। आवेश कैसे होते हैं, तो आवेश क्वांटिमीकृत होते हैं, अर्थात Q बराबर ±ne। तो Q मतलब आवेश आपको पता है, n का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, 0 ±1 ±2 ±3 डैश डैश डैश, और E का मतलब होता है -1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। देखिए आवेश जो होते हैं ना, वो कभी भी 1.6 गुणे 10 के पावर -19 के पूर्णांक गुणज के रूप में होते हैं। जैसे में कोई बोले कि 3.2 गुणे 10 के पावर -19 कूलम, ये आवेश संभव है, तो है, क्योंकि देखिए 1.6 का ये गुणज है 3.2, 1.6 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 3.2 आएगा। लेकिन कोई पूछ दे कि 3.8 गुणे 10 के पावर -19 कूलम संभव है, तो नहीं है, क्योंकि 1.6 के गुणा में 3.8 नहीं आएगा, ठीक है। कोई बोल दे 6.4 गुणे 10 टू पावर -19 कूलम संभव है, तो संभव है, क्योंकि ये 1.4 के का गुणज है 6.4, ठीक। तो कभी भी 1.6 का गुणज जो रहेगा वही क्या है, आवेश क्वांटम, यह ऐसा ही आवेश केवल संभव है, नहीं तो अन्यथा और कोई आवेश संभव नहीं है। तेरा हमारा आवेश का गुण। और एक और चीज इसमें पढ़ना है हमको, आवेश संरक्षण सिद्धांत। यहाँ पे लिख देते हैं हम आवेश संरक्षण सिद्धांत। आवेश संरक्षण सिद्धांत दिया किसने था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। आवेश संरक्षण सिद्धांत किसने दिया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। और हम आपको समझा दे रहे हैं, बता देते कि आवेश संरक्षण सिद्धांत होता है कि आवेश को ना आप उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं, आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। और दिया किसने था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।